ध्यान से सुने, क्योंकि आज की वास्तविक संग्रहता बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वास्तविक संग्रहता बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 दिन पहले की वास्तविक संग्रहता के विषय में आपने जब वास्तविक संग्रहता पढ़ी होगी तो कोड के बारे में बताया गया है। आपको कौन से कोड के बारे में बताया गया है? पवित्र शास्त्र बोलता है कि कुछ चीजें ऐसी है जो आत्मा के स्तर में आपको लगातार बोलनी है। जैसे आप किसी नंबर के तालों को खोलते हैं तो जब तक आप सही नंबरों को एक सीरीज में मिला नहीं देते तब तक लॉक नहीं खुलता। वैसे ही परमेश्वर का वचन कल परसों के दिन के वास्तविक संग्रहता में था कि कुछ शब्दों में, वचनों में कोड होते हैं। आपको उन वचनों को लगातार उतनी बार बोलना पड़ता है ताकि वो कोड मिल जाए और दरवाजे खुल जाए। ये रहस्य है, आपको समझना पड़ेगा। आपको कई वचनों को बार बार बोलने की प्रेरणा मिलती है तो उसको समझिए, उसको दोहराइए। आपको कहा जाता है कि जब मैंने पिछली बार आप लोगों से भेंट की थी तब आपको बताया था कि आप बोलना कि यीशु मुझ में महिमा की आशा है। कंटिन्यू बोलना। आपको उसके बारे में नहीं पता है कि आपके जीवन में, आपके विश्व के क्षेत्र में कौन से आत्मिक दरवाजे खुलने वाले हैं। आप उस पर विश्वास कीजिए। आप नहीं जानते कि आपकी जिंदगियों के अंदर कौन से दरवाजे खुल जाएंगे। आत्मा की दृष्टि में जो कोड है उसे अपने जीवन में कंप्लीट होने दें। उसको अंडरस्टैंड करें अपने लाइफ के अंदर, उसको स्वीकार करे, उसको मान ले, उसको एक नियम समझे, परमेश्वर की ओर से आदेश समझे और उसको माने। विश्वास से की हुई बातों को आप स्वीकार करें ताकि आपकी जिंदगियों के अंदर वो दरवाजे खुल जाए, वो दरवाजे खुल जाए, स्वर्ग के दरवाजे खुल जाए, पवित्र आत्मा के आगमन के दरवाजे खुल जाए, अनुग्रह के दरवाजे खुल जाए, चंगाई के दरवाजे खुल जाए, मेरिकल के दरवाजे खुल जाए, आपकी जिंदगी में खुशियों के दरवाजे खुल जाए, आशीषों के दरवाजे खुल जाए, सुरक्षा के दरवाजे खुल जाए, आपके शत्रुओं के ऊपर आक्रमण करने वाले स्वर्गदूतों की सेनाएं मुक्त कर दी जाए। परमेश्वर के स्वर्गदूत, पैसों के स्वर्गदूत, आशीषों के स्वर्गदूत, बरकतों के स्वर्गदूत, उद्धार के स्वर्गदूत, अनुग्रह के स्वर्गदूत, मार्गदर्शन के स्वर्गदूत, सुसमाचार सुनाने वाले स्वर्गदूतों के दरवाजे आपके लिए खुल जाए। पवित्र आत्मा आपके जीवन में प्रकट रूप से मंडराए। मंडराने का मतलब होता है जैसे मुर्गी अंडों के ऊपर बैठकर उसको सेती है और जब वो कंप्लीट समय तक उसको सेती है तब उसमें से जीवन का अंकुर फूट निकलता है। आत्मा को आपके ऊपर मंडराने दे, लगातार मंडराने दे। कुछ चमत्कार होगा यहोवा के वचन के अनुसार, उसको होने दे, क्योंकि वो कोई ऐसा वैसा शब्द नहीं है, परमेश्वर की इच्छा है। अपने जीवन में उसको होने दे। उस दृष्टिकोण में आत्मिक रूप से बहे, सारे विश्व को छोड़ दे, इस विश्व की चिंता छोड़ दे, इस वर्तमान समय की परेशानी, प्रॉब्लम को छोड़ दे, क्योंकि विश्व चिंता, तनाव, दबाव, डिप्रेशन, परिवार आपको इसके अलावा और दूसरा कुछ नहीं दे सकता। आपकी सलाहें गलत हो सकती, मार्गदर्शन गलत हो सकते हैं, दृष्टिकोण गलत हो सकता है, कि आपके उठाए हुए अहम से अहम कदम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको गलत नहीं बोलेगा। आपको परमेश्वर के आत्मा के कोड के अनुसार काम करना है। विश्वास के साथ, सत्यनिष्ठा के परमेश्वर की संगति को समझे, विश्वास के साथ। यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में, इस विश्व में क्या हो रहा है वर्तमान समय में, यदि आप उसको सरलता के साथ समझना चाहते हैं तो अभी से विश्वास में गंभीर हो जाइए, क्योंकि समय कम है। हम ऐसे ही बोलते रहेंगे, ऐसे ही प्रार्थनाओं में आते रहेंगे, ऐसे ही सभाएं चलती रहेगी और एक दिन यहाँ पर कोई नहीं होगा, हम में से कोई नहीं होगा, हम सब चले जाएंगे। जो लोग आज हम पर हंसते हैं और हमारी हम अवहेलनाएं करते हैं, वे सोचेंगे कि हम कहाँ गए। आपको इस बारे में विश्वास कीजिए। वे सोचेंगे कि हम कहाँ गए, वे ढूंढेंगे, वे रिपोर्ट डालेंगे, वे कंप्लेन करेंगे, लेकिन कुछ पता नहीं चलेगा मेरे प्रियो, क्योंकि रैप्चर बहुत निकट है। इसलिए तैयारी कीजिए। इस समय तैयारी का है, इस समय तैयारी का। बाइबल बोलती नींद से जागने की घड़ी आ गई है। नींद से जागो, होश में आ जाओ। नींद से जागो, होश में आ जाओ। किसी दूसरे के धोखे में मत रहिए। बाइबल को पढ़िए। यदि पौलुस ने कहा, यदि कोई स्वर्गदूत भी आकर तुमको कहे कि देखो वो यहाँ है या वहां है, तो विश्वास मत करना। स्वर्गदूत, परमेश्वर के स्वर्गदूतों में से भी कोई कहे तो, क्योंकि पहले से परमेश्वर ने सब कुछ ऑलरेडी आपको दे चुका है। अब कुछ नया नहीं आएगा मेरे प्रिय।
इसलिए जो यहाँ लिखा है शास्त्र में, परमेश्वर का वचन में, वो सच्चा है, वो दिया गया है। उसने कहा मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी हूँ, यीशु ने आपको दिया। उसने कहा जो कुछ मैंने तुमसे कहा, जब वो सत्य का आत्मा आएगा तुम्हें पूर्ण सत्य की ओर लेकर जाएगा। तो कोई दूसरा आपको सुनाता है, बताता है, उसके धोखे में मत रहिए। बाइबल बोल रही है रैप्चर होगा मतलब रैप्चर होगा। बाइबल बोल रही है यीशु का आगमन शीघ्र है मतलब शीघ्र है। इसलिए अपने आप को तैयार करें, इस वर्तमान परिस्थितियों को समझे, वर्तमान परिस्थिति और स्थितियों को देखे, अपनी आंखों के सामने देखे कि विश्व किस दिशा में जा रहा है, विश्व के लोग किस दिशा में हैं, विश्व के हालात किस दिशा में हैं, विश्व की परिस्थितियां किस दिशा में हैं। आपको समझना पड़ेगा। आप इस अज्ञानता में मत रहिए, मानसिकता में, पारिवारिक और घरेलू जिम्मेदारी जवाबदारी से बाहर निकल कर देखिए, आत्मिक रूप से इस विश्व नष्ट होने के कगार पर है। अपने आप को परमेश्वर के लिए पूर्ण रूप से तैयार कीजिए, योग्य बनाइए। आइए हम आज का वास्तविक